नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। साहूकार के घर एक ब्राह्मण रोजाना सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने आते थे। जब साहूकार की कोई बहू या सेठानी भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते कि अपने बेटे और पति के कंधे पर राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वो ब्राह्मण कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार के बेटी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी भाभियाँ या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पति के कंधे पर राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना, तो जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वे ब्राह्मण बोले, यदि शोभा धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तब इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, शोभा धोबन कहाँ रहती है? तब पंडित जी बोले, 7 समुंदर पार शोभा धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, 7 समुंदर पार शोभा धोबन के घर बहन को लेकर जाना है। तो 6 बेटों ने इनकार कर दिया और 7वां बेटा तैयार हो गया। दोनों भाई बहन शोभा धोबन के गांव के लिए रवाना हो गए। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आके देखेगी तो उसको कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस हंसनी का जोड़ा उस तरफ से आता है और अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर डर जाता है। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने मेरे बच्चे को मार दिया है। तो वहाँ आते ही उन दोनों को चोंच से मारना शुरू कर देते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़े हुए सांप को उन दोनों को दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और ये खून इसी सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर समुद्र पार शोभा धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। शोभा धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते हैं। तब साहूकार के बेटे और बेटी भी उस गांव में घर लेकर रहने लगते हैं। रोजाना साहूकार की बेटी शोभा धोबन के घर जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर लौट आती। एक दिन शोभा धोबन ने अपने बहुओं से कहा, आजकल सुबह सुबह तुम लोगों के लड़ाई झगड़ों की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तब बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम सुबह सुबह किया हुआ मिल जाता है तब हम लड़ाई झगड़ा क्यों करेंगे? तो शोभा धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती? हमें तो लगा हमारे उठने से पहले आप घर का सारा काम कर देती हैं। तब शोभा धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया
और रात भर जगती रही। जब साहूकार की बेटी आई तब शोभा धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारा मेरे घर का काम करती हो। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात शोभा धोबन को बता दी और कहा, यदि आप सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दो तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। शोभा धोबन ने उसकी सारी बात मानते हुए उससे कहा कि जब तुम्हारी शादी की बात पक्की हो जाएगी तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने गांव लौट आते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की बात पक्की कर देते हैं। शोभा धोबन को न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन ठीक फेरे के बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब शोभा धोबन संकल्प लेकर के दूल्हे के मुंह में पानी डालती हैं और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से शोभा धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुएं भी सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प ले लेती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।